आज का कैंप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत एसएमएचएस हॉस्पिटल में जो जन औषधि केंद्र चल रहा है, तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें डॉक्टर्स पैरामेडिक्स बुलाए गए थे इस हॉस्पिटल से, ताकि जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब दवाइयाँ की जाती हैं, अगर आप मार्केट में देखें जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं, जबकि उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा सा इनिशिएटिव है जिसके तहत इस वक्त लगभग 1800 से ज़ायद दवाइयाँ अद्वियात इस वक्त जन औषधि केंद्र में बहुत ही कम रेट्स में मैसर होती हैं। अगर आप देखें कि जो हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है दवाइयों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली जिन क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ में काफ़ी एक्सपेंडिचर हो जाता है और पेशेंट अगर स्टार्ट में कुछ हफ्ते ले जाते हैं, बट दवाइयों की कीमत की वजह से वो उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनमें बुरे असरात फिर नुमायाँ हो जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत जो जन औषधि केंद्र पे दवाएँ मिलती हैं, आम मार्केट से लगभग 50 से 80% कॉस्ट इसका बहुत कम होता है। सो जो मार्केट में आपको 100 रुपये की चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे वो 15, 20, 25 रुपये में वो मिल जाती हैं और इनकी एफिकेसी बराबर वही होती हैं जो मार्केट में ब्रांडेड दवाइयाँ की होती हैं, क्योंकि ये सब उन तजुर्बों से गुजर के यहाँ आपके पास आ जाती हैं दवाइयाँ, जहाँ जिन लैब्स जो नेशनली एक्रेडिटेड लैब्स होती हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि आज लोग डॉक्टर्स तक भी यह बात पहुँचाएँ कि वो ब्रांडेड दवाइयों जो लिख रहे हैं उनसे बेहतर यह है कि जो जन औषधि की दवाइयाँ हैं जो जेनरिक नाम्स के तहत लिखी जाती हैं, तो वो दवाइयाँ लिखें ताकि लोगों में इस वक्त आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम हो, जो कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट जो दवाइयों की होती हैं वो ख़त्म हो, ताकि दवाइयाँ जो पेशेंट लें अपने पूरे कोर्स पूरे टाइम के लिए। देखिए, ये जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू प्रोवाइड मेडिसिन्स एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, स्पेशली ये जैसे आप खुद कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग जो हमारे पास आते हैं, जो अक्सर सीओपीडी के मरीज़ होते हैं या अस्थमा के मरीज़ होते हैं, जिनको ये अदविया जो है लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, तो ये अगर इसकी कॉस्ट देखें तो इसकी काफ़ी हाई रहती है, बिकॉज़ पेशेंट को ये कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है। और अगर जो एज़ कंपेयर टू मार्केट प्राइस जो नॉर्मल मेडिसिन का कॉस्ट होता है, अराउंड 60 to 70% रिडक्शन कॉस्ट होता है उनके उनके अगर वो ये जन औषधि से ये मेडिसिन लेते हैं। और हमने अभी तक देखा है कि इसमें एफिकेसी में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे एक ब्रांडेड मेडिसिन मार्केट में होती है, सेम एफिकेसी इन दवाइयाँ की भी होती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बिकॉज ऑफ जो कॉस्ट फैक्टर जो आता है एक दवाई लेने में, इसकी वजह से जिस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी होती है वो किसी न किसी टाइम फिर बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी बीमारी जो है वो भी अनकंट्रोल्ड रहती है और आगे आगे उनकी जो है सीवियरिटी बीमारी की है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसको सेम दवाई एट एन अफोर्डेबल प्राइस रादर देन मार्केट वहीं अस्पताल में मिले, या ये शॉप्स तो अब अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स बाहर भी बहुत जगह खुले हुए हैं जहाँ पे वो ये कंटिन्यूसली ये मेडिसिन जो है वो ख़रीद सकते हैं एट ए वेरी चीप कॉस्ट। तो इससे हमारा डिफ़ॉल्ट रेट भी कम हो जाएगा। बस यही ज़रूरत है कि एक लोगों में और जो डॉक्टर्स हैं उनमें एक भरोसा एक पैदा हो कि ये मेडिसिन जो है इसकी एफिकेसी वैसी ही है जैसी बाकी ब्रांडेड मेडिसिन्स में है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप इस पे भरोसा दिखाइए, आप प्रेस्क्राइब कीजिए, और जब भी आपके पास जब यही पेशेंट जो ये अदविया लेंगे, जब वो फॉलो अप पे आएंगे, आपको खुद ये पता चलेगा कि इन दवाइयों और जो आप नॉर्मली दवाई लिखते थे जो एक पेशेंट बाज़ार से ख़रीदता था एट ए हायर प्राइस, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। और ग्रेजुअली एक पेशेंट में भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ग्रेजुअली फिर डॉक्टर्स जब फॉलो अप पे पेशेंट्स आएंगे, जब उनको भी लगेगा कि जो उनकी बीमारी जो है बिल्कुल वैसे ही ठीक हो रही है या कंट्रोल में हो रही है जैसे वो नॉर्मल मेडिसिन से हो रही थी, तो उनमें भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो भी ये कंटिन्यूसली प्रेस्क्राइब करेंगे और ऑब्वियसली पेशेंट्स में भी उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इन मेडिसिन। नहीं, देखिए, वो तो हमने भी रिक्वेस्ट की है कि कोशिश यही रहनी चाहिए कि स्पेशली हॉस्पिटल बेस्ड जो फार्मेसीज़ है वहाँ पे एटलीस्ट वो मेडिसिन्स
विदाउट एनी फेल कंटिन्यूसली अवेलेबल होनी चाहिए, जो उस हॉस्पिटल के स्पेसिफिक हो। जैसे अगर हम अपने अस्पताल की बात करें, मेरी सिटी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी के ही पेशेंट्स प्रेडोमिनेटली आते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से वाबस्ता जो भी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर साहब वहाँ पे प्रेस्क्राइब करते हैं, वो एटलीस्ट वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। तो ये उनको देखना है कि ये अवेलेबिलिटी जो है ये कंटिन्यूसली रहे, स्पेशली दोज ड्रग्स विच आर इन द एसेंशियल ड्रग लिस्ट, क्योंकि ये दवाइयाँ जो है वही वो कंटिन्यूसली पेशेंट्स को लेनी पड़ती हैं, और जैसे एसेंशियल ड्रग लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजरा किया है, तो एटलीस्ट वो ड्रग्स विदाउट एनी इंटरप्शन अवेलेबल होनी चाहिए इन शॉप्स में। आज हमने पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमने शुरुआत एक मेडिकल कैंप से की, और दरगाह शरीफ में हमने मेडिकल कैंप लगाया था 12:30 बजे तक, जहाँ पे हमने पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन दी और कुछ मेडिकल किट्स दिए और कुछ सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये आज के दिन हमारा थ्रू आउट कंट्री PMBI का एक प्रोग्राम था, जो आज हम स्वच्छता पे भी एक इवेंट कर रहे हैं जो पूरे महीने चलेगा, और उसमें हम रीब्रांडिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ अवर केंद्रास, सारा जो है इट विल बी इन अ प्रॉपर सेटअप। तो रीब्रांडिंग है स्टार्टेड, ये पूरे 1 महीने का है, और हमारा सुविधा सारथी स्कीम भी शुरू हुई है जो आगे चलेगी, जिसमें हम स्कूल्स में जाएंगे और एडल्ट्स एंड गर्ल्स को फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज की डेट में अभी हमारे पास 3 कैंपेनिंग हो रही है, एक का तो आज हो गया फिनिश्ड, और सेकंड अभी स्वच्छता और सुविधा सारथी स्कीम कंटिन्यू।